नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई निवेश पर। सोचिए, आप अपने पड़ोस की दुकान से सामान खरीदते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको पहले अपनी करेंसी को डॉलर में बदलना पड़ता है। फिर दुकानदार उसे अपनी लोकल करेंसी में बदलता है। इस चक्कर में आप दोनों ही उस मिडिल मैन को कमीशन देते हैं, जिसका इस सौदे से कोई लेना देना ही नहीं है। अजीब लगता है ना? लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का सच यही है। लेकिन अब भारत और श्रीलंका इस सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच इस बात पर चर्चा हुई है कि क्यों ना हम डॉलर को साइड करके अपनी लोकल करेंसी यानी इंडियन रुपी और श्रीलंकन रुपी में ही ट्रेड करें। ये खबर सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि ये उस डी डॉलराइजेशन की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है, जिसका सपना भारत लंबे समय से देख रहा है। देखिए, जब भी कोई इंडियन एक्सपोर्टर डॉलर में बिल भेजता है श्रीलंका को और श्रीलंकन इंपोर्टर डॉलर में पेमेंट करता है, तो दोनों बेवजह का करेंसी रिस्क उठा रहे होते हैं। डॉलर की कीमत ऊपर नीचे हुई नहीं कि बिजनेस का बजट बिगड़ जाता है। लोकल करेंसी में ट्रेड होने से ये जो कन्वर्जन लॉस है वो खत्म हो जाएगा और ये बिजनेसेस डॉलर की उतार चढ़ाव वाली दुनिया से काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि इससे श्रीलंका को क्या फायदा है। दरअसल श्रीलंका पिछले कुछ समय से डॉलर की भारी कमी से जूझ रहा है। उनके लिए अपनी हार्ड करेंसी यानी कि डॉलर को बचाना बहुत जरूरी है, ताकि वो उन चीजों के लिए पेमेंट कर सकें जहां डॉलर के बिना काम नहीं चल सकता। अगर वो भारत से अनाज या दवाइयां सीधा रुपयों में खरीद पाते हैं तो उनके कीमती डॉलर बचेंगे। भारत के नजरिए से देखें तो ये हमारे रुपये की इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। अगर हमारे पड़ोसी ही हमारा रुपया नहीं लेंगे तो दुनिया के बाकी देश कैसे लेंगे? लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भारत और श्रीलंका का ट्रेड बैलेंस हमेशा भारत के फेवर में रहा है, यानी हम श्रीलंका को सामान ज्यादा बेचते हैं और उनसे खरीदते कम हैं। अब सोचिए, अगर श्रीलंका को हमसे सामान खरीदना है तो उन्हें इंडियन रुपये चाहिए होंगे, लेकिन वो रुपये उनके पास आएंगे कहाँ से? या तो वो हमें कुछ बेचें या फिर हमारे बैंक उन्हें लोन दें, और सोर्सेस के अकॉर्डिंग यही होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे प्लेयर्स अब श्रीलंकन इंपोर्टर्स को सीधे इंडियन रुपयों में लोन दे सकेंगे। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि रीजनल ट्रेड फाइनेंस का एक पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। एक और पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर श्रीलंका के पास इंडियन रुपए खत्म हो जाएं, तो भारत वहां के एक्स्ट्रा श्रीलंकन रुपयों का क्या करेगा? एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये है कि भारत इन रुपयों का इस्तेमाल श्रीलंकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने में कर सकता है। इससे श्रीलंका पर भारत का इन्फ्लुएंस और पकड़ मजबूत होगी, जो जियोपॉलिटिकल नजरिए से काफी अहम है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे भारत को मिलने वाले डॉलर्स में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो पेमेंट पहले डॉलर में आती थी वो अब रुपये में आएगी। एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आपको यहाँ पर क्या देखना चाहिए? गौर कीजिए उन बैंकों पर जो इस बदलाव के पीछे खड़े हैं। एसबीआई और इंडियन बैंक जैसे पीएसयू बैंक्स इसके ऑपरेशनल पहलुओं को संभाल रहे हैं। अगर ये मॉडल कामयाब रहता है और हम ईरान या बांग्लादेश जैसे देशों के साथ भी इसे मजबूती से लागू कर पाते हैं, तो ये बैंक रीजनल ट्रेड के पावर हाउस बन सकते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि श्रीलंका की इकोनॉमी फिलहाल बहुत छोटी है, इसलिए इस अकेले फैसले से रुपये की वैल्यू रातों रात डॉलर के बराबर नहीं पहुंच जाएगी। ये एक लंबी जर्नी का पहला पड़ाव है। रुपये को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने के लिए हमें और भी कई देशों को इस लूप में लाना होगा, लेकिन शुरुआत तो घर से ही होती है और अपने पड़ोस में अपनी करेंसी की साख बनाना एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 5 से 10 सालों में हम डॉलर्स की इस ग्लोबल दादागिरी को कम कर पाएंगे, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर हमेशा हमारी मजबूरी बना रहेगा? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।